जवाहर पासवान का आप सभी मित्रों को जोहार। इसके पहले जब मैं कभी प्रेस के सामने हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विषय को रखता था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने 40 साल जो अपना जीवन दिया वो जीवन मेरा व्यर्थ हो गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने महसूस किया कि वहां पर गरीब कार्यकर्ता, दलित, आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के जो झारखंडी है, इनका कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचारी है उसका स्थान है, जो बाहरी है उसका स्थान है। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, आप उठा करके देख ले इस गढ़वा जिला में, पलामू जिला में, प्रमंडल में, अगर भवनाथपुर में आप देखें तो भवनाथपुर के जो विधायक अभी है, जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दूसरे पार्टी से आए हुए, भारतीय जनता पार्टी के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन उनका अगर दूसरा रूप देखेंगे तो वो जो है दवा घोटाला के आरोपी है, भ्रष्टाचारी है। गढ़वा विधानसभा में आप देख ले, जो सत्येंद्रनाथ तिवारी आज यहां के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वे अलकतरा घोटाला के आरोपी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर आप चले जाएं हुसैनाबाद में, आप चले जाएं छतरपुर में, जिस मनोज भूया जी को घूस लेने के आरोप में उनका सदस्यता समाप्त हुई थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं और उनकी पत्नी विधायक है। मेरा कहना है कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे वे सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, या तो घर में बैठे हुए हैं या तो पार्टी छोड़ के चल दिए हैं। और उसी में मैं हूं, क्योंकि जहां पर कोई सम्मान नहीं है, जहां पर कोई हमेशा अपमान किया जाए, ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष होते हुए भी मैंने अपना त्याग पत्र दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमने जो सदस्यता ग्रहण किया है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आज गढ़वा विधानसभा में जो यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और झारखंड सरकार में मंत्री रहे हैं, ये इनका अगर कार्यकाल आप 5 साल के देखेंगे तो 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में चला गया था, और 6 महीना जो नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि यहाँ पर कोई झारखंडी शासन करे, यहाँ पर राज करे, इसलिए उन्होंने हेमंत सोरेन जी की सरकार को अस्थिर करने का काम किया था। 6 महीना उसमें डिस्टर्ब किया, लेकिन बाकी जो बचे 2.5 साल 30 महीना के कार्यकाल में इस क्षेत्र के जो मंत्री हैं, अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वो 30 महीना में 30 पन्ने का इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जनता के बीच में। अब इन्होंने चुनौती भी दिया है कि अगर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हो, चाहे अन्य किसी दल के लोग चुनाव लड़ रहे हो, मुख्य रूप से तो यहाँ पर गिरिराज सिंह विधायक रहे हैं 17 साल, सत्येंद्र तिवारी भी रहे 10 साल। इन्होंने चुनौती दिया है कि अगर 10 साल के अंदर में और 17 साल के अंदर में अगर कोई विकास काम किए हैं तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको जनता के बीच में पेश करना चाहिए। लेकिन चुनाव 13 तारीख को होना है, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज पूरे झारखंड में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस का जो लहर चल रहा है, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने दिल्ली के सरकार को हटाने का काम किया था, दिल्ली में जो केजरीवाल जी को सरकार को हटाने का काम किया था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो झारखंड वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और वहां पर उनका फिर से सरकार बनी थी। आज कुछ इसी तरह का दृश्य इस झारखंड में लग रहा है। इस झारखंड में जितना ही लोगों ने प्रयास किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को हटा दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में रिजल्ट ठीक उसी तरह से होने वाला है जिस तरह की दिल्ली के चुनाव में हुआ था। ये लोग अब हार के डर से ये जो एक षड्यंत्र रचे, हम लोग जो देख रहे हैं, हमने कहा भी था, मनोज जी से भी कहा था, अन्य लोग से भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास
विकास का कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास दलित का कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी का मुद्दा नहीं है। क्योंकि दलित आदिवासी को अपने यहाँ ये अपमानित करते हैं, इसलिए कोई भी दलित और आदिवासी इनके साथ रहना नहीं चाहता है। साथ ही साथ जो झारखंड में निवास करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आज कौन घूम रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ घूम रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं, आसाम में वहां पर हिंदू मुसलमान करके शासन में आए थे, लेकिन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि साहब यहाँ घुसपैठी हो रहा है, बांग्लादेशी आ रहे हैं। जरा हेमंता जी आप बताइए ना कि आपके आसाम में कितने घुसपैठी हैं, कितना बांग्लादेशी है, आप वहां पर नहीं हटा सकते और झारखंड में ला करके उन्माद फैला रहे हैं। इसलिए मैं आज प्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे झारखंड में इंडिया अलायंस का लहर चल रहा है और यहाँ का रिजल्ट हम समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में होगा। सरकार इंडिया अलायंस के बनेगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग धूल चाटेंगे। गरीब का जो है ये आह उनको पड़ रहा है, आने वाला समय में ये पुनः यहाँ पर सरकार नहीं बनाने वाले हैं। इसलिए मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि आप जो भी यहाँ के लोग हैं, झारखंड में रहने वाले लोग हैं, झारखंडी के अस्मिता के लिए, झारखंड के सम्मान के लिए और झारखंड में रहने वाले गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, झारखंडी को सम्मान के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस में आप शामिल हो और आने वाला 13 तारीख को और जो 20 तारीख को जो वोट होने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के पक्ष में अपना मतदान करें। और वैसे लोगों को जो झूठे लोग हैं, जो वादा खिलाफी करते हैं, उनको इस झारखंड से कबार करके भेज दें। यही निवेदन आज की इस प्रेस वार्ता में हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।